लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है। 5वें चरण की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान होना है और इसमें यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा में भी 10 सीटों पर एक साथ यानी 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सभी दलों में प्रचार में ताकत झोंक रखी है तो वहीं रैलियां भी ताबड़तोड़ लगातार जारी है। सियासी सरगर्मियों पर अब लगातार सबकी नजर बनी हुई है। लोकसभा का रण लगातार जारी है और यूपी में अब की बार जो नतीजे हैं क्या वो चौंकाएंगे, इस पर भी सबकी नजर है। आपको बता दें कि 49 सीटों पर ये 20 मई को मतदान होना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 15 सीटें हैं और हरियाणा की 10 सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। और देखिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रयास करने में जुटी है, चुनावी प्रचार प्रसार करने में जुटी है। जहां पर स्टार प्रचारकों की बात करें तो बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक लगातार धुआंधार प्रचार में जुटी हैं, रोड शोज लगातार कर रही है, रैलियां लगातार करते हुए नजर आ रही हैं। और ये लोकसभा का रण और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जहां यूपी में चौथे चरण में अब 13 सीटों पर हुई तो वहीं वोटर्स के मन में क्या है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन लगातार जो स्टार प्रचारक है वो अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। तो देखिए सियासी सरगर्मियां लगातार तेज है और इन्हीं सियासी सरगर्मियों पर हम बातचीत करेंगे हरियाणा और यूपी के हमारे संवाददाताओं से। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं लाइव और ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले राघवेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश की राजनीति में एक अहम रोल उत्तर प्रदेश का रहता है और यहाँ की राजनीति एक अहम रोल भी प्ले करती हुई नजर आती है। अब जो चरण है 5वां उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? दीपिका, 5वें चरण में आते आते सारे राजनीतिक दलों की सक्रियता और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज लखनऊ में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे उत्तर प्रदेश जीतने और भारत में जीत करके लोकसभा का चुनाव और सरकार बनाने के दावे कहे गए। हालांकि अखिलेश यादव आज अयोध्या दौरे पे भी थे, वहां पे भी उन्होंने जीत का दावा किया और उन्होंने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा 80 में 79 सीटें जीतने का दावा किया और उन्होंने कहा है एक क्योटो, हालांकि क्योटो एक बैंक की भाषा में उन्होंने कहा वाराणसी को लेकर के, काशी को लेकर के कि वहां एक लड़ाई है, बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं। तो ये विपक्ष के दावे हैं और विपक्ष अब मोदी से प्रश्न भी कर रहा है कि आप बताइए कि 10 सालों में आपने क्या किया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक घोषणा की कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम गरीबों को 10 kg अब राशन देंगे। वहीं हम सत्ता पक्ष की बात कर लें तो चाहे राजनाथ सिंह की सभा हो, चाहे आज जालौन में, हमीरपुर में सभाएं हो सीएम योगी की या ब्रजेश पाठक गोरखपुर में, सबने अपने जीत के दावे गिनाए और सबका यह है कि प्रदेश में, देश में राम राज्य लाना है, देश को सुरक्षित रखना है, गरीबों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाना है तो एनडीए की सरकार बनाई है। और इस बार 400 के दावे को पेश करते हुए सारे राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के दिखाई दिए कि हम इस बार पिछली बार से भी बड़ी जीत दर्ज करके और चुनाव जीत करके सरकार बनाएंगे और मोदी की यही गारंटी है और मोदी जो बोलता है वो उसकी गारंटी है पूरा होने की। इन्हीं सब वादों के साथ सत्ता पक्ष भी अपने चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। हालांकि अगर पिछले बार के चुनाव को देखें तो जिन 14 सीटों पे चुनाव होने हैं उनमें 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हुई थी और एक सीट जो रायबरेली थी जहां से सोनिया गांधी जीती थी वो कांग्रेस वहां पे जीत हासिल की थी। तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें 2 लोकसभा चुनाव को तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा ज़्यादा भारी दिखाई देता है। हालांकि सारी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं, कौन जीतेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। हाँ, इतना जरूर है जिस तरह के प्रचार प्रसार हो रहे हैं, चाहे कैसरगंज की बात कर लें, गोंडा की कर लें, अयोध्या की कर लें, फतेहपुर की कर लें या जालौन, हमीरपुर, बांदा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसकी बात कर लें या प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कर लें जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वयं लोकसभा के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन सारों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की तत्परता, सक्रियता ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और इन्हीं दावों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का भी दावा पेश करते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, सही कहा आपने क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जो स्टार प्रचारक है वो भी अपनी ओर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। ईशा आपके पास में आना चाहूंगी क्योंकि देखिए हरियाणा की 10 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है, 25 मई को वोटिंग होनी है हरियाणा में। क्या कुछ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है हरियाणा में?
बिल्कुल, देखिए जिस जी। तरीके से हरियाणा में मतदान का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती यहाँ पर जा रही हैं। एक तरफ यहाँ पर कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन हुआ है और बीते कल आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुरुक्षेत्र में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, उनको लेकर प्रचार प्रसार किया गया और पूरी तरीके से जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें जेल हुई है उस मुद्दे को उन्होंने बुनाया है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं किया और ये लोकसभा की सीट नहीं जिताई तो मुझे दोबारा जेल जाना होगा। ऐसे भावुकतापूर्ण जो बयान है वो देते नजर आए। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियों में यही कहती नजर आ रही है कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसी के साथ आप देखिए कि स्टार प्रचारक में जो सबसे ऊपर नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का है। यहाँ पर लगातार उनकी मांग की जा रही है कि वो प्रचार के लिए आए, क्योंकि छठे चरण में 25 मई को यहाँ पर मतदान होना है हरियाणा में। 1 जून की अगर बात करें, 1 जून को चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में हरियाणा, इनकी तरफ से जो सूची आलाकमान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजी गई है उसमें मुख्यतः सबसे ऊपर नाम योगी आदित्यनाथ का रखा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यहाँ पर भेजा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रैलियाँ करें। और श्री राम लल्ला के जो का जिस तरीके से उन्हें स्थापित किया गया, 500 साल के बाद अपने महल में विराजित हुए हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ऐसे में जैसे ही उनकी सहमति आती है, सबसे पहले हरियाणा में उनका प्रचार होगा, उसके बाद वो पहुंचेंगे चंडीगढ़ और पंजाब। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो 18 तारीख को अंबाला में होने जा रही है। अंबाला पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम उनका तय हुआ है 23 मई का हुआ है, 23 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि 16 और 17 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोहतक और करनाल का जो दौरा था किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया है। दोबारा ये तारीख आएगी, लेकिन अब कह सकते हैं कि सरगर्मियां और तेज होगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी रैलियां होंगी तो कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है वो भी यहाँ पर भांपा जाएगा कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो है चुनावी प्रचार प्रसार तो किए जा रहे हैं, स्टार प्रचारकों की डिमांड भी लगातार राज्यों में बढ़ती जा रही है जिन राज्यों में अब आगे चुनाव होनी है। राघवेंद्र, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप क्या कुछ मानते हैं स्टार प्रचारकों के ऊपर ये चुनाव कितना निर्भर है? क्योंकि देखिए स्टार प्रचारक है जो चुनावी प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटे हैं। बीजेपी की बात करें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और प्रधानमंत्री स्वयं खुद बहुत बार यूपी आ चुके हैं और चुनावी जनसभाएं भी वो कर चुके हैं। अब ऐसे में कितना जरूरी रोल आप मानते हैं स्टार प्रचारकों का? दीपिका, बात जब हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो देश के अन्य राज्यों से अलग यहाँ का मिजाज है, देश के अन्य राज्यों से अलग यहाँ के लोगों का रहन सहन है और देश के अन्य राज्यों से अलग हटकर यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इस नज़रिए से देखा जाए, जिस तरह से यहाँ पे कृषि प्रधान समाज है, जिस तरह गरीबों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें ओबीसी है, एससी है, इसके अलावा अन्य अदर बैकवर्ड जातियाँ हैं जो बहुत ही कम अर्थव्यवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। सुरक्षा यहाँ बहुत बड़ा एक कारक हुआ करता था सरकारों के रिपीट न होने का। और पिछले 7 साल की बात करें तो जिस स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की हम बात करते हैं, जिनकी डिमांड देश के अन्य राज्यों में है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल में ऐसा शासन चलाए कि 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा भी दिन आया कि उत्तर प्रदेश की सरकार रिपीट हुई और कहीं न कहीं से राशन, शासन, अनुशासन, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात कर लें या आम नागरिकों की बात कर लें, राशन गरीबों को और जो अन्य योजनाएं गरीबों को चलाई गई और माफिया मुक्त प्रदेश करने का जो अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाया गया और जिस तरह से अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई की गई और महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह के काम किए गए, ये स्टार प्रचारक के रूप में इस तरह से उभरे, इनकी बुलडोजर नीति इस रूप में उभरी कि उत्तर प्रदेश की जनता को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के गरीबों को एक अंडर करंट का आप कह लीजिए
कि बिना किसी स्टार प्रचारक के बिना प्रचार किए ये एक ऐसा साइलेंट वोटर तैयार किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले सामान्यतः ऐसा देखा जाता था कि 5 साल बाद कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, यहाँ अपराधियों माफियाओं का बोलबाला होता था। और सीएम योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के बाद जिस तरह से सड़कों का एक जाल बिछाया गया, इसके अलावा बिजली की सारे जिले में बिना वीआईपी कल्चर के पूरे 75 जिले में बिजली का जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, गरीबों की जो योजना थी सीधे अकाउंट में जिस तरह से बेनिफिट पहुंचाया गया, सीएम आयुष्मान कार्ड जिस तरह से चलाया गया, इसके अलावा एयरपोर्ट को लेकर के जिस तरह से काम किया गया, और इसके अलावा ओडीओपी के माध्यम से जिस तरह युवाओं को रोजगार दिया गया, इसके साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह काम किया गया, इसके अलावा निवेश का माहौल जिस तरह से बनाया गया। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में कोई बाहरी कंपनियां निवेश के लिए नहीं आती थी, लेकिन 7 साल में अपराध मुक्त के तरफ उत्तर प्रदेश को जिस तरह से बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तम प्रदेश का रूप उसे दिया। आज उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है और निवेश के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। तो शायद ये स्टार प्रचारक की बात की जाए तो 7 साल का जो काम है सीएम योगी का, वो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश इसलिए भी खास हो जाता है, देश के रक्षा मंत्री इस उत्तर प्रदेश लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाराणसी काशी से चुनाव लड़ते हैं, कि देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। इसके अलावा देश के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर लखनऊ मोहनलालगंज से चुनाव लड़ते हैं। तो कई वीआईपी सीटें भी यहाँ से हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अपना दल के जो पटेल है अनुप्रिया पटेल, वो भी इस उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती हैं। तो पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो एक तो वीआईपी कल्चर है ही है, स्टार प्रचारकों की यहाँ संख्या है ही है और लोग उनको सुनते ही हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी लाइन खींची, मोदी के बाद जिस तरह योगी योगी के नारे लगते हैं और जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में चलाया गया, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में बिना किसी स्टार प्रचारक के भी 7 सालों का काम एक स्टार प्रचारक की भूमिका में निर्वहन कर रहा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी इंटरिंग कैंपेन्सी नहीं दिखाई दे रही और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गरीबों का और जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनका भी रुझान दिखाई दे रहा है। और आम जनमानस की जो सुरक्षा का माहौल है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो खुद ही स्टार प्रचारक के रूप में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार जो स्टार प्रचारक तो हालांकि पहुंच ही रहे हैं और बीजेपी का जो प्लान है उत्तर प्रदेश में वो भी पूरी तरह से तैयार है। ईशा, हरियाणा की बात हमने की, लेकिन पंजाब में भी चुनाव होने हैं। पंजाब में किस तरीके का माहौल है? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पहुंचे, रोड शो उन्होंने किया। अब क्या कुछ पूरा सिनेरियो आप देख पा रही हैं पंजाब को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं सबसे पहले, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी आने का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। लेकिन कब पहुंचेंगे, अभी तारीखों का ऐलान यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। और इन चुनावों में लेकर बीजेपी की बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि पूरे देश भर में अगर कहीं बीजेपी को कमजोर आंका जाता है वो पंजाब है। लेकिन इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 13 की 13 जो सीटें हैं पंजाब की लोकसभा की, उनमें अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, चाहे आप गुरदासपुर की बात कर लीजिए, अमृतसर की, लुधियाना की, पटियाला की, श्री आनंदपुर साहिब की, ये वो सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला है। और यहां पर देखिए जो मुकाबला है सीधा कांग्रेस आम आदमी पार्टी में नहीं, बल्कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी और कई सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है, और साथ ही साथ कई सीटों पर अकाली दल भी यहां पर टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले की अगर हम बात कर लेते हैं कई सीटों पर, तो बीजेपी भी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर ये देखना होगा क्योंकि लगातार यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है मोदी की गारंटी का और श्री राम का, ये कितना असर यहाँ पर करता है। क्योंकि अगर पंजाब को देखें तो शहरों में बीजेपी के वोट हैं, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के वोट काफी कम हैं। जिस तरीके से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब खाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विरोध में भी अब जो किसान हैं वो उतर आए हैं। इसका कितना असर पड़ता है इन चुनावों में, वो 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है, मैंने पहले भी जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ की बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि श्री राम लला का जिक्र बार बार यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से, और कहा जा रहा है कि जो राम को लाए हैं आप उनको लेकर आइए ताकि काशी और मथुरा
जो बाकी रह गया है उसका वो भी हो जाए। तो ऐसे में ये कितना असर करता है, लेकिन कई ऐसी जगह है, संगरूर की अगर बात करें वहाँ पर जो हिंदू आबादी है हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हिंदू कार्ड जरूर खेला गया है। श्री आनंदपुर साहिब जहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते कल पहुंचे थे, रोपड़ में प्रचार प्रसार उनकी तरफ से किया गया था, वहां पर 42% हिंदू आबादी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर पूरी जोर आजमाइश वो करते हैं तो हो सकता है कि उन्हें फायदा हो। 2027 की तैयारियों में भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट चुकी है। अगर लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं निकल पाती है उनके हिसाब से जितना वो चाहते हैं, उन्हें अभी जो आंकड़ा बीजेपी को लगता है वो लगता है कि 13 में से हो सकता है 6 से 7 सीटें उन्हें आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो तैयारी है 2027 विधानसभा चुनाव की चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, आपका तमाम जानकारी आपने साझा की। राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विस्तार से आपने साझा की। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए सियासी गर्मी लगातार जारी है।